क्या आप जानते हैं, एक ऐसी इबादत है जो कयामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी। अगर वह ठीक हुई तो बाकी अमाल भी आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर वही अधूरी रह गई तो इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी भी खतरे में पड़ सकती है। वह इबादत है नमाज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज क्यों फर्ज है, नमाज न पढ़ने का अंजाम क्या है, नमाज पढ़ने वाले को क्या इनाम मिलता है और पांचों नमाजों के सही वक्त और रकतें क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नमाज क्या है? नमाज सिर्फ कुछ हरकतों का नाम नहीं है। नमाज वह इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया। कुरान और हदीस में बार बार नमाज की ताकीद की गई है। नमाज इंसान को हर रोज 5 बार अपने रब से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया में चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन हमारा असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन कौन नमाज पढ़े? हर बालिग और अक्लमंद मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर कोई जानबूझकर नमाज को फर्ज ही न माने तो यह बहुत गंभीर मामला है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि सिर्फ 2 मिनट की नमाज आपके गुनाहों को ऐसे मिटा सकती है जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। आगे जो फजीलत आने वाली है उसे सुनकर शायद आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। दिन भर हमसे कितनी छोटी बड़ी गलतियां होती हैं। नमाज उन गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। एक दूसरी हदीस का मतलब है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज इस्लाम का सबसे मजबूत स्तंभ है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने अपने दीन को मजबूत किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने अपने दीन को कमजोर कर दिया। कुरान हमें बताता है कि नमाज इंसान को बुराई, बेहयाई और गुनाहों से रोकती है। यानी अगर कोई इंसान दिल से नमाज पढ़ता है तो उसके किरदार में भी बदलाव आने लगता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई नमाज ही नहीं पढ़ता तो उसके बारे में हदीस क्या कहती है? यह बात हर मुसलमान को जरूर जाननी चाहिए। नमाज छोड़ने का नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छोड़ने के बारे में बहुत सख्त चेतावनी दी है। इसलिए हमें कभी भी जानबूझकर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कभी गफलत हो जाए तो तुरंत तौबा करें और अगली नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर बंदा सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। बच्चों को नमाज कब सिखाएं? इस्लाम बच्चों की तरबियत पर भी जोर देता है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे प्यार से नमाज सिखानी चाहिए, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज की आदत मजबूत करनी चाहिए। जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो नमाज उन पर फर्ज हो जाती है। अब जानते हैं कि पांचों नमाज कब पढ़ी जाती है। फज्र सुबह सादिक होने से लेकर सूरज निकलने तक, ज़ुहर सूरज ढलने के बाद से असर का वक्त शुरू होने तक, असर ज़ुहर के बाद से सूरज डूबने से पहले तक, मगरिब सूरज डूबने के तुरंत बाद से शफक खत्म होने तक, ईशा शफक खत्म होने से लेकर फज्र तक। फर्ज रकातें। पांचों नमाजों की फर्ज रकतें। फज्र 2, ज़ुहर 4, असर 4, मगरिब 3, ईशा 4,
कुल मिलाकर 17 फर्ज रकातें। इनके अलावा सुन्नत, वितर और नफल नमाजें भी हैं, जिनका बहुत बड़ा सवाब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर काम कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नमाज, यही वह अमल है जो दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में भी काम आएगा। अगर आज से हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी की नमाज शुरू होने का जरिया आप बन सके। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।